हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है सूर्य ग्रहण। ठीक है। अभी आप लोग फिलहाल देखे होंगे सूर्य ग्रहण पीछे हुआ था, पिछली बार हो चुका था। तो आज हम सूर्य ग्रहण के बारे में ही जानेंगे कि किस टाइप से सूर्य ग्रहण होती है और क्या क्या इसमें हमको सावधानी बरतनी चाहिए, है ना, और कैसे लगता है ये सूर्य ग्रहण, होता क्या है सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है, पहले हम देखते हैं सोलर इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। पहले हम जानते हैं ग्रहण होता क्या है। जब किसी आकाशीय पिंड किसी दूसरे आकाशीय पिंड से पूरी तरह से ढक जाती है उसे हम ग्रहण कहते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। ठीक, ग्रहण समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य जैसे ही हम लोग सूर्य के बारे में जानते ही हैं, ठीक है, तो बना हुआ रहता है, ठीक है, गोला। यहाँ पर सूर्य है और सूर्य के बाद यहाँ पर अर्थ बना हुआ मतलब पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं, और ये है मून चंद्रमा जो कि अर्थ का क्या है, उपग्रह है ना, ठीक है, सैटेलाइट। तो अब क्या होता है कि ग्रह मतलब ग्रहण कैसे लगता है। तो ग्रहण जब मान लीजिए इस पर हम लोग हैं और ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक, तो ये अमावस्या के दिन लगता है। तो जैसे ही ये सूर्य क्या होता है कि ये सूर्य अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, ठीक है, और पृथ्वी भी इसका चक्र लगा रहा है ना। सूर्य जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमता है, ये भी घूम रहा है, ठीक है, अपने आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। तो वो तो हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन क्या है कि अब क्या होता है कि पृथ्वी भी इसी का चक्कर लगा, तो एक ऐसे से घूमता है कि इधर से ऐसे से पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक, कौन घूम रहा है, अर्थ पृथ्वी जो हम जिसमें हम लोग हैं, ये घूम रहा है। तो इसके साथ भी ये क्या है कि उपग्रह है, ये किसका चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कौन, चंद्रमा। तो ये जैसे ही ऐसे से घूम रहा है एक चक्कर लगाएगा, ठीक, तो ये भी पीछे पीछे ऐसे ऐसे करते घूमते चल जाएगा। तो ये बताइए कि जब 3 लोग हैं तो कभी ना कभी तो एक साइड होगा ही, एक दिशा पर तो होगा ही। तो जैसे ही ये घूमते घूमते क्या होता है कि यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया, तो यहाँ से तो प्रकाश जा रहा था, तो यहाँ पृथ्वी पर तो हम लोग के धूप लग रहा था, है ना, प्रकाश आ रहा था। तो जैसे ही ये बीच में आ जाता है तो इसको क्या कर देता है, छाया कर देता है। ठीक है, इसमें आएगा कि नहीं, पूरा प्रकाश आएगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो छाया दिखेगा, है ना। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कोई सूर्य है, ठीक है, यहाँ सूर्य है और ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रकाश इसको जा रहा होगा, ठीक, जा रहा होगा। तो इस टाइम तो जा रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, इसको मान लेते हैं हम सूर्य है एक बड़ा सा, ठीक है, और मैं इसके बीच में आ जाता हूँ। मान लीजिए उधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, लाइट का प्रकाश जो आ रहा है वो मान लीजिए सूर्य है, उसका प्रकाश आ रहा है, तो मैं चंद्रमा हो गया, तो मैं बीच में रुक गया और पीछे क्या है, पृथ्वी। तो ये प्रकाश मेरे में आएगा तो इधर दिखेगा, पीछे मेरे साइड क्या होगा, छाया होगा कि नहीं, छाया होगा। और यदि जो व्यक्ति पृथ्वी पर बैठा है उसको सूर्य दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, उस पर छाया दिखाई देगा। तो छाया दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है कि वो प्रकाश दे रहा है, लेकिन वो किस पर दे रहा है, चंद्रमा पर, जो कि पृथ्वी पर जो आदमी है उसको नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि ग्रहण लग गया है, अर्सन में। यानी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रोक लेता है, तो हम इसमें बैठे या इसमें खड़ा व्यक्ति को सूर्य का ये कटा हुआ भाग दिखाई देता है, यानी पूरा नहीं दिखता है, अंधेरा दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रहण लग गया है। और सूर्य पर लगा है इसलिए हम इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, ऐसा में क्लियर। तो ये तो हो गया सूर्य का चक्र, ठीक है, एक ग्रहण लग गया। लेकिन अब क्या होता है कि ये टाइम भी इसका होगा, है ना। तो सूर्य ग्रहण जल्दी ही खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे से घूमते जा रहा है, ये भी घूमते जा रहा है, तो ये घूमते घूमते इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो सूर्य ग्रहण जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण ज़्यादा लगता है, उसको उसको मैं किसी अगले दिन अगले टॉपिक पर चर्चा करूंगा, ठीक है, वो चंद्र ग्रहण कैसे होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हम सूर्य पर हैं इसलिए सूर्य का ही चर्चा कर लेते हैं। तो ये जैसे जैसे ऐसे घूमते जाएगा और ये नीचे घूमते आ जाएगा, विपरीत घूमता है, तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण हमारा जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है, टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट मिनिमम होता है, ठीक है। अब कभी कभी अधिक हो जाता है। अब इसका सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, जो जनरली हम लोग देखते हैं डेली, वो 6000 डिग्री सेल्सियस में होता है टेम्परेचर सामान्य में। लेकिन ग्रहण लग जाता है उस टाइम इसका प्रकाश हाईली आता है, कितना, 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा। इसीलिए बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण में देखे होंगे आप, सुने होंगे, है ना, कि जैसे कोई देखता है ना सूर्य ग्रहण में तो उसको रोकते हैं लोग कि मत देखो आँख खराब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 27 लाख जो उसका टेम्परेचर है वो हमारे रेटिना में देखने का जो क्षमता देती है रेटिना, उसको आकर के इफेक्ट कर देती है, जिससे कि आपका
ब्लाइंडनेस या अंधापन की बीमारी भी हो सकती है। ऐसा में यानी अंधा भी हो सकते हैं ये इसके वजह से। ऐसा में आप इसलिए आई खराब हो सकता है आपका, मतलब आँख खराब हो सकता है। अब टेम्परेचर क्योंकि उस समय कम हो जाता है इसलिए, ठीक है, उस समय विकिरण बहुत ज़्यादा जाता है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलती है सूर्य से, इसलिए आपको क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए देखना भी हो तो आप चश्मा लगा के देख सकते हैं, जिससे कि आने वाला जो रेडिएशन रहेगा विकिरण वो आपके चश्मा से टकरा करके वापस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ये अभी लगा था, है ना, कुछ दिन पहले, लगभग एक सप्ताह पहले लगा था सूर्य ग्रहण, तो मैं देखा कि सब लोग बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा है तो उस बीच में आपको खाना पीना नहीं खाना है ना, कुछ नहीं करना है आप, और सूर्य ग्रहण जब तक खत्म नहीं होगा तब तक खाना पीना कुछ नहीं बनाना है। और दूसरी चीज़ ये भी बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण खत्म हुआ तो आप नहा करके खाओ, है ना, गंगा जल छीट करके खाओ, ये बोलते हैं, ठीक है। मैं भी खा रहा था तो मेरी मम्मी भी वैसे ही डांटती, है ना, बोल रही है कि नहा करके खाओ। तो आप इसमें रीज़न ये बन जाता है कि क्या ये वास्तविक होता है, क्या हमको नहा के खाना चाहिए या नहीं, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लोग हम लोग को डराते हैं कि वास्तविक है, ठीक है। तो ये अब हम जानते हैं कि क्या ऐसा सही है। तो यदि मान लीजिए जैसे सूर्य ग्रहण लगा है, ठीक, सूर्य ग्रहण लगा है और सूर्य ग्रहण से रेडिएशन तो आते ही रहते हैं, तो रेडिएशन बहुत जगह फैल जाता है ना, बैक्टीरिया फैलने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक। तो यदि उस टाइम मान लीजिए आप यदि नहा करके खाते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी नहा के खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यदि खाना वगैरह है तो उसको ढक दें, क्योंकि रेडिएशन आता है तो वो फैलेगा ही, जनरली है, कॉमन सी है, तो उससे उतना इफेक्टेड नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर बोलते हैं नहा खाए वो कर, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया तो ऑलरेडी हमारे आसपास घूमते ही रहते हैं, उससे कोई इफेक्टेड नहीं होता। दूसरी चीज़ कि गर्भवती महिला ना निकले, ये रियलिटी है, क्योंकि रेडिएशन ज़्यादा होता है तो उसके बॉडी पर असर पड़ सकता है बच्चे के ऊपर, इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान दें। तो आता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जो कि क्या होता है कि आधा ढका हुआ रहता है, ठीक है, मतलब आधा ढाँक दिया रहता है तो वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो जाता है। और एनुलर जो होता है वो थोड़ा सा छोड़ता है, मतलब पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, कुछ कुछ भाग दिखता रहता है, उसको हम एनुलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और तीसरा होता है टोटल सोलर, जो कि पूरी तरह से ढक देता है ये चंद्रमा, तो उसको हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। शास्त्रों में तो बोलता है कि राहु और केतु ने इसके साथ दुश्मनी था, ठीक है, राहु और केतु का इसके साथ दुश्मनी था, जो कि इन्होंने ग्रास कर लिया, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण लग गया है। लेकिन ऐसा साइंस में कुछ नहीं होता है। साइंस सिर्फ ये इतना बताती है कि मान लीजिए कोई आकाशीय पिंड है, सूर्य है और कोई एक ग्रह है, मान लीजिए तारा है और एक ग्रह है, और उसके बीच में उपग्रह यदि आ जाए, मान लीजिए एक लाइन पर सीधे पर आ जाएगा, तो कॉमन सी बात है कि इसका जो प्रकाश होगा ये छेकेगा, है ना, मतलब रोकेगा तो क्या होगा, इसमें जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको यहाँ से यदि देखता है तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, छाया दिखाई देगा, जिसके वजह से वो ग्रहण हम लोग को लगता है कि ग्रहण लगा है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ग्रहण एक क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन पर आ जाए, उसी को हम ग्रहण कहते हैं। तो आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि और इसी टाइप की नॉलेज चाहिए तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।